हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। जब भी कंपनी को चलाना है तो उसको पैसे चाहिए। अब कितने पैसे डेट से इकट्ठे किए जाएंगे और कितने इक्विटी से इकट्ठे किए जाएंगे, उसकी जो रेशो होती है, उसकी जो परसेंटेजेस होती हैं, उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। What kind of capital structure is best for a firm is very difficult to define। कि कितना परसेंट लोन लेना है और कितने परसेंट शेयर कैपिटल बांटनी है, हमें कैसे पता, और बड़ा मुश्किल है ये सवाल तो। ठीक है, द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड मैक्सिमाइजेज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे इक्विटी शेयर होल्डर्स का ज़्यादा पैसा कमाया जाए और उनकी वेल्थ बढ़े। ठीक है, और कंपनी की कॉस्टिंग कम से कम हो। अब डेट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क। अगर डेट लेते हैं तो कॉस्टिंग एंड रिस्क अलग अलग टाइप के हैं, इक्विटी लेते हैं तो अलग अलग टाइप के हैं। एज डेट इन्वॉल्व्स लीस्ट कॉस्ट बट इट इज़ वेरी रिस्की, वेयर एज इक्विटी आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज़ बट दीज आर सेफ फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप कंपनी का कर्जा देखते हो तो जो कर्जा है उसकी कॉस्टिंग तो कम होती है, मगर पैसे तो रेगुलर पे करने हैं ना, तो कंपनी के ऊपर तो तलवार लटक गई है कि भाई उसको पैसे देने ही देने हैं, तो ज़्यादा रिस्की है। और अगर शेयर्स बांटते हैं तो वो रिस्की नहीं है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड देना है, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं देना। मगर वो क्या है, जब शेयर बांटते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब हिस्सेदारी बांटना। तो हिस्सेदारी बांटनी तो महंगी है ना, क्योंकि नए शेयर होल्डर्स आएंगे, वो अपनी चलाने लग जाएंगे, तो कंपनी पे कंट्रोल भी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कम रह जाता है। फिर डेट इज़ रिस्की बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेट इज़ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस। वही वाली बात जो मैंने बोली थी, डेट रिस्की इसलिए है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रेगुलर देना है, अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल पैसे वापस भी तो करने हैं। इन केस दे फेल टू पे डेट, अगर वो डेट नहीं देते तो क्या होगा, सिक्योरिटी होल्डर या डेट होल्डर जिसका भी कर्जा देना है, दे कैन क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के एसेट्स पे क्लेम कर सकते हैं कि भाई फलां फलां कंपनी ने हमारा लोन नहीं दिया या फलां फलां कंपनी ने हमारा पैसा नहीं दिया। वो केस कर सकते हैं और एसेट्स को नीलाम करके पैसे अपने ले सकते हैं। इफ़ कंपनी फेल्स, अगर कंपनी नहीं देती टू मीट रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, इट कैन इवन गो फॉर लिक्विडेशन एंड स्टेज ऑफ इंसॉल्वेंसी। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी लोन ही नहीं दे पाई तो कंपनी इंसॉल्वेंट बन गई, इंसॉल्वेंसी। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को बेच के लोन चुकाना पड़ रहा है। अगर दूसरी तरफ देखें तो इक्विटी सिक्योरिटीज़ आर सेफ सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों होती हैं वो सेफ? क्योंकि इनके पीछे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, इनको डिविडेंड देना है। ठीक है, कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तभी डिविडेंड देना है ना, ये थोड़ा ना कि देना ही देना है, समझ गए बात। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स काफ़ी मतलब सेफ रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर कंपनियां इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब अपने मार्केट में शेयर्स लेके उससे पैसे इकट्ठे कर लेती हैं। मगर इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। एक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं ना, तो कंपनी पे कंट्रोल कम रह गया। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो ये कितना डेट लेना है और कितनी सिक्योरिटीज़ बेचनी है, यही डिसाइड करता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। अगर प्रॉफिट ज़्यादा कमाती है और लोन ले लिया तो सारा वो मतलब किस्तों में ही चला जाएगा, समझ की बात। तो डेट एंड इक्विटी रेशो, जिसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, यही डिसाइड करती है कि कंपनी कैसे आगे जाएगी, पीछे रहेगी, क्या चीज़ करेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये सारी की सारी वीडियोज़ के जो इस चैप्टर के लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।